दो तारीखें अपने जहन में रखिए। एक तारीख जो बीत गई वो, और एक जो आने वाली है। और तारीख क्या है? 18 सितंबर। 18 सितंबर 1949, 1949। इस दिन भारत की संविधान सभा में इस बात पर वाद विवाद हुआ था, बहस हुई थी कि देश का नाम केवल भारत रहे या इंडिया दैट इज भारत रहे। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा विस्तार से कि उस वक्त किसने क्या स्टैंड लिया, लेकिन वो तारीख जहन में रखिए। और फिर अंत में निर्णय हुआ, वो आपको पता ही है, इंडिया दैट इज भारत। अब 18 सितंबर, वही तारीख 18 सितंबर 2023, जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद का विशेष सत्र आहूत किया है, ये वो तारीख है। अब आपको समझ में आ गया होगा 18 सितंबर की तारीख क्यों चुनी मोदी की सरकार ने। आपको लग रहा होगा 20 सितंबर चुनते, चाहे 15 सितंबर चुनते तो 18 चुन ली। नहीं, 18 सितंबर की तारीख चुनने के लिए इतने वर्ष पीछे गई सरकार दे, वहां से ये तारीख आई कि जिस दिन भारत के साथ इंडिया जुड़ा, वो तारीख थी 18 सितंबर 1949। और भारत के साथ से इंडिया पर फिर एक दूसरा निर्णय हो तो वो तारीख है 18 सितंबर 2023। मोदी की सरकार चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। भारत केवल भारत रहेगा या भारत और इंडिया दोनों चलेंगे, या भारत ज्यादा चलेगा इंडिया थोड़ा कम चलेगा पहले के मुकाबले, कई संभावनाएं हैं। लेकिन उस संसद का सत्र में तो अभी समय है। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये हो गया ऑफिशियली। और G20 के जो अधिकारी उसमें लगे हैं ना, जो प्रतिनिधि मंडल है भारत का, जो डेलीगेट्स हैं भारत के G20 में, G20 का मतलब वैश्विक समारोह, उनके जो आई कार्ड बने हैं उसमें मालूम क्या लिखा है? पहले लिखा होता था इंडिया ऑफिशियल, क्या इस बार लिखा है भारत ऑफिशियल आई कार्ड पे। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या करिएगा, इंडियन रेलवेज का क्या करिएगा। करना कुछ नहीं है, ऑल्टरेशन मॉडरेशन तोड़फोड़ कुछ नहीं होनी है भाई। जिस नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी नोट पर दूसरी साइड लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी साइड भी भारतीय रिजर्व बैंक छप जाना है, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां लिखा है वहां यह भी लिखा है भारत का उच्चतम न्यायालय। इंडियन आर्मी जहां लिखा है, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी मान लीजिए लिखा गई, तो वहां यह भी लिखा है भारत की सेना का मुख्यालय। इंडियन रेल, भारतीय रेल। बदलना नहीं है। लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि बड़ी क्रांति होनी, नहीं नहीं, क्रांति नहीं, शांति से होगा। क्रांति से नहीं होगा, अब क्रांति की जरूरत ही नहीं, अब तो भारत स्वतंत्र है। क्रांति की जरूरत तो तब थी जब परतंत्र था, अब तो अपना शासन है, अपना देश है। और एक बात और जान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि देश का नाम कहीं बदला जाता है। अब तो देश का नाम नहीं बदल रहा। आपने भारत और इंडिया दो चला दिए, दोनों को खारिज करके तीसरा नाम नहीं आ रहा। देश भारत के साथ जा रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब देश के नाम बदले गए। और एक देश का नाम तो अभी साल भर पहले बदला दुनिया में,
2022 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, एक देश था, अब तो था कहेंगे, टर्की। 2022 में उसका नाम हो गया तुर्की। क्या दुनिया ने स्वीकार कर लिया, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई ना। नाम बदलने की आजादी सबको हासिल है, लेकिन अब इस पर संघर्ष हो गया। इंडिया INDIA वर्सेस भारत, एक और भाजपा वाले, दूसरी ओर कांग्रेस और उसके दोस्त। अब INDIA वाले कह रहे हैं कि भारत क्यों कहना चाहते हो, भारत को क्यों थोपना चाहते हो। भारत को थोपने का मसला नहीं, भारत तो पहले से ही है। विष्णु पुराण में भारत का संदर्भ है, ऋग्वेद में भारत का संदर्भ है। जब भाजपा भी नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी, सोनिया जी भी नहीं थी, मोदी जी भी नहीं थे, चुनाव आयोग भी नहीं था, तब ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें भी भारत है और विष्णु पुराण में भी भारत है। भौगोलिक मानचित्र के 7 श्लोक में भारत बताया गया कि भारत कहाँ है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई तुक्का मार दिया। इसलिए देश एक नए मुहाने पर खड़ा है। इस देश के इस नए आयाम पर सियासत क्यों? पहले आरोप लगता था कि भाजपा वाले इंडिया से क्यों चिढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहते थे। अब भाजपा वाले कह रहे हैं आप भारत से क्यों चिढ़ रहे हैं, इंडिया तो तब भी बाहर की चीज है, भारत तो बिल्कुल अपना है, हमारे रक्त में है। आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत से भी नाराजगी है क्या कुछ लोगों को, और अगर है तो क्यों, और उसके सियासी मायने क्या है। धन्यवाद।